हम्म, उससे क्या होता है, ट्रेन में तो हम सो जाए, जैसे कभी लंबे समय हम जा रहे हैं, एक दिन का सफ़र है, एक रात में हम सो जाते हैं, लेकिन ट्रेन चलता रहता है, हम सो जाते हैं, ट्रेन चलता रहता है। लेकिन अब बताइए, क्या सिक्योरिटी हम क्यों फेथ कर लेते हैं कि ट्रेन जो है वो राइट डेस्टिनेशन पे ही पहुंचेगी। देखिए हम तो जानते भी नहीं हैं, ड्राइवर को भी नहीं जानते। ठीक है, ट्रेन की बात तो फिर भी छोड़ दीजिए, ट्रेन तो फिर भी उतना विश्वास सबको होता है। लेकिन जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कभी हम किसी व्यक्ति से मतलब लिफ्ट मांगते हैं कि भाई भाई साहब थोड़ा वहाँ पे हमें छोड़ दीजिए, इसमें तो हम बोल सकते हैं हम उस व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम फेथ कर लेते हैं कि चलो भैया ये जो व्यक्ति है ये हमें इधर उधर लेके नहीं जाएगा, मतलब हमें सही राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा, है ना। तो इसलिए इस जगत में एक्चुअली ये देखो, ये पूरा जगत केवल इसलिए सस्टेन कर पा रहा है क्योंकि व्यक्ति का फेथ है एक्चुअली, है ना। अगर जिस दिन ये फेथ खत्म हो जाएगा उस दिन ये दुनिया बचेगी नहीं। केवल फेथ की एक ही चीज़ है जिसकी वजह से दुनिया सस्टेन कर पा रही है ना। फेथ जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन कोई बचेगा नहीं, रह ही नहीं पाएंगे लोग। फेथ पे ही रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं, तो ये है। तो इसी प्रकार से भक्ति के लिए भी जो पहला स्टेप है वो क्या है, फेथ। तो इसलिए इसमें आप देखेंगे भक्ति की 9 स्टेजेस होती हैं, 9 स्टेजेस, देयर आर 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। तो उसमें कौन कौन सी हैं, इसमें बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू भक्ति रसामृत सिंधु, एक बुक है जिसको श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो उसमें बोलते हैं आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, संगो अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचि, ततः अथासक्ति तथा भाव, ततो भावस्य, ततः प्रेमाभ्यदांचति, साधकानाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत कर्म। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि भक्ति की जो डिवोशनल, ये साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, आदौ श्रद्धा। आदौ श्रद्धा मतलब क्या हो रहा है, श्रद्धा, फेथ। देखो आगे कि नहीं आ गया। तो भक्ति की शुरुआत ही कहाँ से हो रही है, श्रद्धा पर। जैसे देखिए आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, क्यों, है ना, क्योंकि आप मतलब इतना तो फेथ कर पा रहे हैं कि ठीक है भैया प्रभु जी को कम से कम मुझसे ज़्यादा तो नॉलेज है एटलीस्ट, है कि नहीं। तो ये सोचकर, ये जानकर आप मुझे आप विश्वास कर रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, केवल भाई बस केवल यही रीजन है और कुछ नहीं। बाकी आप मेरे बारे में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं, है कि नहीं, लेकिन केवल इसी कारण आप हित कर पा रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं कि हाँ प्रभु जी को इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको नॉलेज है एक्चुअली। केवल यही चीज़ देखकर, जैसे हम जब क्लास में पढ़ने जाते हैं तो टीचर हमें पढ़ाता है। अब जब हम पहली बार पहले दिन हम क्लास में एंटर करते हैं तो टीचर के लिए हम नए होते हैं और हमारे लिए टीचर नया होता है कि नहीं। और हम जाके रूम में बैठ जाते हैं। बताइए, हम टीचर को नहीं जानते हैं एक्चुअली, लेकिन फिर भी टीचर पढ़ाता है और हम सुनते हैं। क्यों, हमने कभी टीचर को देखा नहीं और वो जैसा भी बोल रहा है हम क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि टीचर जो है वो उसको नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी है, तो वाट एवर जो भी बोल रहा है वो हमसे तो ज़्यादा नॉलेज है एक्चुअली, तो हम फेथ कर लेते हैं। हर स्टेप पे देखिए, अब हर स्टेप पे, है ना। हम जब दूध लेने के लिए जब जाते हैं, है ना, दूध लेने के लिए जाते हैं या सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो हम विश्वास कर लेते हैं उस व्यक्ति पर, सब्जी देने वाले पे, कि हाँ इसने सब्जी में कुछ दवाई वगैरह नहीं मिलाई होगी, सही देगा ये। देखिए हर एक स्टेप पे बिना अगर फेथ नहीं होगा ना तो हम दुनिया में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हर स्टेप पर हमें फेथ करना ही पड़ेगा नोइंगली और अननोइंगली। विदाउट फेथ दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी सस्टेन एनी हाउ, है ना। केवल पूरी दुनिया केवल फेथ पर ही चल रही है, राइट। तो ये इसलिए भले ही आप चाहे उस व्यक्ति को बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आपको फेथ करना ही पड़ेगा। पहला स्टेप ही यही है, फेथ करोगे तब जाके धीरे 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 फिर नॉलेज बढ़ेगा, राइट। तो उसमें तो पहला स्टेप क्या है कि आदौ श्रद्धा, पहला स्टेप फेथ। आप फेथ करना पड़ेगा, आपने मेरे ऊपर फेथ किया ना तभी जाके आप अभी क्लास सुन पा रहे हैं। और इतने इतने लेक्चर आपने सुन लिए तो इसका मतलब क्या, पहले आपने मुझे पर फेथ कर लिया, फिर जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको अच्छा लगा, क्या अरे प्रभु जी तो अच्छा बता रहे हैं, तो उससे आपको क्या मिला, ज्ञान मिला। उसके बाद फिर जब ज्ञान मिला आपको तो उससे क्या हो रहा है, फेथ और बढ़ रहा है मेरे ऊपर, है कि नहीं, और फेथ बढ़ रहा है कि हाँ प्रभु जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। फिर और लेक्चर सुने, 2 3 4 5 इस तरीके से 40-50 लेक्चर हो चुके हैं, 50 हाफ सेंचुरी हो गई है। तो उससे क्या हो गया, ज्ञान बहुत 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 बढ़ गया है। तो ज्ञान बढ़ने से क्या हो रहा है, आपका फेथ बढ़ रहा है मेरे ऊपर, शास्त्र के ऊपर, कृष्ण के ऊपर फेथ बढ़ रहा है। तो इसलिए फेथ और नॉलेज दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक्चुअली, राइट। एक दूसरे को क्या करते हैं, सस्टेन, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। फेथ बढ़ता है तो नॉलेज बढ़ता है, मतलब फेथ होने से नॉलेज बढ़ रहा है, और नॉलेज जब बढ़ता है तो फेथ स्ट्रांग हमारा हो जाता है। तो ये है एक्चुअली आज का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली। तो सबसे पहले आपने ठीक है फेथ कर लिया, श्रद्धा आ गई आपकी, श्रद्धा।
तो जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर जब श्रद्धा जब हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, फिर क्या होता है, ततः साधु संग है। जैसे अभी आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो अभी फिर क्या इच्छा होती है, श्रद्धा जब आपने मेरे ऊपर फेथ कर लिया तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको आपके मन में इच्छा होगी कि हाँ मैं प्रभु जी से पर्सनली कैसे मिल सकते हैं, पर्सनली कैसे बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साधु संग मतलब डिवोटी एसोसिएशन। तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर फेथ जब हो जाता है तो फिर उसका एसोसिएशन करने की इच्छा होती है कि हाँ उनके हम कैसे ज़्यादा साथ रह सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनली हम सीख सकते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, साधु संग डिवोटी एसोसिएशन। तो अभी आप सेकंड स्टेप पे आ गए हैं, ठीक है, साधु संघ में आ गए। तो साधु संघ में जब आप रहोगे तो क्या होगा फिर, साधु क्या करता है, साधु का केवल एक ही काम है, क्या करता है, आपको कृष्ण के बारे में बताएगा। तो क्या होगा, साधु का संग करने से क्या होगा, भजन क्रिया, अथा भजन क्रिया होगी। हाँ, तुम साधु के साथ बैठोगे तो वो आपको बताएगा गीता भागवत के बारे में बताएगा, कृष्ण के बारे में बताएगा, चैंटिंग के बारे में बताएगा, माला जप करेंगे, है कि नहीं। जैसे अब आप लोग मंदिर आते हैं तो सबसे पहले काम क्या होता है, जप करते हैं सब लोग। तो ये क्या है, भजन क्रिया है। तो उससे भजन क्रिया होगी साधु का संग करोगे तो, है ना। और जब साधु का संग करोगे तो फिर क्या होगा, साधु का संग करने से धीरे धीरे क्या होगा, ततो अनर्थ निवृत्ति। हाँ, तो साधु संग करने से क्या होता है, इसमें वो आता है ना, महत सेवाम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तो जब हम मटेरियलिस्टिक पीपल का जब एसोसिएशन करते हैं, भौतिकवादी लोगों का जब हम संग में रहते हैं तो वो क्या होता है, वो हमें कृष्ण से दूर लेके जाते हैं, वो हमें माया की तरफ खींच के लेके जाते हैं। और वहीं जब हम महत सेवा में आहुर विमुक्ति, जब महत सेवा, महत मतलब क्या होता है, डिवोटी साधु लोग, सेवा जब उनकी हम सेवा करते हैं या उनके बारे में या जब उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, आहुर विमुक्ति, मुक्ति का द्वार खुल जाता है, लिबरेशन, हम लिबरेट हो जाते हैं बहुत जगह के बंधन से। तो ये है। तो क्या होता है, जब हम भजन क्रिया करते हैं तो उससे क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। तो कौन कौन प्रकार के अनर्थ हैं हमारे अंदर, अनर्थ कौन कौन से हैं, लस्ट, प्राइड, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन। ये जो अनर्थ हैं ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं, दिखने लगते हैं कि देखो हमारे अंदर ये अनर्थास हैं। और धीरे धीरे फिर नियमित रूप से, नित्य रूप से जप करने से, गीता सुनने से, भगवान के दर्शन करने से, प्रसाद खाने से, धीरे धीरे इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं हम, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, हमारे जो अनर्थ है वो क्या हो, निवृत्ति मतलब धीरे धीरे प्यूरिफाई होने लगते हैं, है ना। अब तब ठीक है, जब निवृत्ति हो जाएगी, जब हमारे अंदर जो अनर्थ है जब वो धीरे धीरे निकलने लगेंगे तो फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या है फिर, निष्ठा, तत्व निष्ठा। तो निष्ठा क्या है, तो पहला स्टेप क्या था, फेथ, है ना। तो फेथ मतलब होता है ये, मतलब बहुत लो लेवल का फेथ होता है, श्रद्धा मतलब लो लेवल का फेथ, लेकिन निष्ठा मतलब क्या होता है, डीप फेथ होता है, डीप फेथ मतलब अभी बहुत ज़्यादा, अभी क्या है, फिक्स्ड अप हो चुका है, अभी हम पूरी तरीके से कंप्लीट फेथ हो गया है बस। आप प्रभु जी, अब चाहे कभी बीच में अगर कुछ मतलब सपोज भूल भी जाएं तब भी हम ये मान के चलते कि नहीं प्रभु जी को पता है, लेकिन बाई चांस यू मे फॉरगेट एट दैट टाइम, राइट। क्योंकि भगवान बोलते ना गीता में कि मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाह है, स्मृति, मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस, स्मृति, ज्ञानम और नॉलेज मेरे द्वारा ही आ रहा है। तो कई बार हम भूल जाते हैं तो भी भगवान है, लेकिन हमें इतना फेथ हो जाता है कि नो नाउ वी आर कम्प्लीटली फिक्स्ड अप एंड वी हैव फर्म फेथ ऑन प्रभु जी, राइट। विश्वास हमें हो जाता है कम्प्लीटली, तो हम बीच में कभी वो हिचकिचाते नहीं है, राइट। फेथ हो गया ना एक बार, अब डिटरमिन, हम पूरी तरीके से फिक्स्ड अप हो चुके हैं। तो ये तो निष्ठा का मतलब ये होता है एक्चुअली, निष्ठा मतलब होता है डीप फेथ एक्चुअली, हाँ, निष्ठा, गहरा फेथ। फिर जब फेथ जब हो जाएगा, गहरा फेथ हो जाएगा, बहुत डीप फेथ हो जाएगा। एक्चुअली निष्ठा का स्टेज मालूम क्या होता है, निष्ठा का स्टेज मतलब वो होता है कि यू आर नाउ कम्प्लीटली फिक्स्ड अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कम्प्लीटली फिक्स्ड अप का मतलब क्या होता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, चाहे हेल्थ इशू हो, वाट एवर सिचुएशन में भी हमारी भक्ति जो है वो कभी भी उससे परेशान नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं निष्ठा। एक्चुअली ये बहुत डीप लेवल की बात है, बहुत डीप, मतलब हमारी भक्ति कभी नहीं छूटनी, भक्ति पे कभी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो फिक्स्ड अप राउंड है, वाट एवर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ राउंड यू आर डूइंग, वो कभी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, वो हम चाहे कहीं पे भी रहें, कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी रहें, वो कभी हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को कभी हम तोड़ेंगे नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे कंठी माला कभी भी हमारे गले से नहीं उतरेगी, चाहे कुछ हो जाए। लहसुन प्याज कभी नहीं खाएंगे, मीट ईटिंग कभी नहीं करेंगे, इंटॉक्सिकेशन कभी नहीं करेंगे, गैम्बलिंग कभी नहीं करेंगे, इलिसिट सेक्स कभी नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। हाँ, तो ये जब व्यक्ति जब ये पूरा फिक्स्ड जब डिटरमाइन हो जाता है पूरी तरीके से, तब समझ लेना चाहिए कि हाँ ये जो है अभी फिक्स्ड अप हो चुका है भक्ति में, और उसी स्टेज को बोलते हैं निष्ठा। हाँ, मतलब कभी भी फिर वो अपनी पोजीशन गिरेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये है निष्ठा का स्टेज।
तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि अभी हम जो है कौन सी स्टेज पे हैं। ठीक है, अभी हम कौन सी स्टेज पे हैं? अभी हम निष्ठा की स्टेज पे तो नहीं आए हैं। अभी कौन सी स्टेज पे हैं? अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे हैं अभी हम, राइट। श्रद्धा हम अंदर है, साधु संग भी हो रहा है, भजन क्रिया भी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी कौन सी स्टेज पे आ गए? फिफ्थ स्टेज जो है अनर्थ निवृत्ति, ये अभी चल रहा है। इस प्रोसेस पे भी हम हैं। तो ये प्रैक्टिकली हम अब देख सकते हैं कि ये प्रोसेस अभी चल रहा है अनर्थ निवृत्ति। जब धीरे धीरे जब हो जाएगा तब जाके एक दिन आएगा जब हम निष्ठा की स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे, राइट। तो अभी हमारा मतलब काम क्या है? हमें अभी हम निष्ठा के लेवल पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छे से भजन क्रिया होगा हमारा, उतना जल्दी अनर्थ निवृत्ति होगा और उतना जल्दी हम निष्ठा के लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, एक्चुअली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना सिंसियर तरीके से भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना सिंसियर तरीके से करोगे उतना जल्दी अनर्थ निवृत्ति होगा, उतना फेथ बढ़ जाएगा, उतना ज्ञान आ जाएगा और उतना आप निष्ठा के लेवल पर पहुंच जाएंगे। और कभी भी फिर इस भौतिक जगत के प्रभाव में कभी आप मतलब डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे कभी भी। ये चीज़ें कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे आपको, क्यों? क्योंकि आपको फेथ बहुत बढ़ चुका है एक्चुअली, तो कभी नहीं डिस्टर्ब कर पाएंगे। अभी हम डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फेथ उतना स्ट्रांग नहीं है हमारा। मतलब कैसे देखो, व्यक्ति मतलब भक्ति में भी कैसे कैसे डिस्टर्बेंस आते हैं। जैसे घर का एक डिस्टर्बेंस होता है, घर वाले भक्ति नहीं करने दे रहे हैं। एकादशी पे फास्टिंग करना है, हमारी इच्छा है लेकिन घर वाले नहीं करने दे रहे हैं। तो यही तो डिस्टर्बेंस है ना, यही डिस्टर्बेंस है जिसमें हम चाह के भी उनको नहीं रोक पा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारे भी कोई लिमिटेशंस हैं। और इसका मतलब क्या है? तो यही निष्ठा का लेवल यही होता है। निष्ठा का लेवल ये होता है, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, हमारी इच्छा है, हमें भक्ति करना है। हर व्यक्ति की अपनी डिज़ायर होती है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है। क्योंकि फोर्सफुली आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते। हर व्यक्ति की अपनी एक जिज्ञासाएं हैं, उसका अपना एक लाइफ है, उसका एक जीवन है। मेरा जीवन है, मुझे भक्ति करना है, मुझे उसमें रस मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे साथ जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है? हर व्यक्ति की एक इंडिपेंडेंस है। जिस प्रकार से व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, कोई व्यक्ति उसको नहीं रोकता है, कोई व्यक्ति उसको फोर्सफुली हाथ नहीं पकड़ता है। जब कोई व्यक्ति दारू पीता है, कोई व्यक्ति उसको हाथ नहीं पकड़ता, कोई नहीं बोलता कि क्यों पी रहे हो, हैं। तो जब गलत काम करने में कोई व्यक्ति उसको नहीं रोक रहा है, तो अच्छे काम करने में क्यों हमें रोका जा रहा है? एक्चुअली दिस इज़ द एज ऑफ कली। एक्चुअली जब व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो बहुत सारी रुकावट आ जाती है हमारे जीवन में, लेकिन गलत काम जब लोग कर रहे हैं तो सरेआम हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बोलता है, बल्कि और बढ़ावा दिया जा रहा है। यही है कलयुग एक्चुअली, इसी को बोला जाता है कलयुग, जहाँ पर गलत काम को प्रमोट किया जा रहा है और अच्छे काम को लोग रोकते हैं, ना खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। एक्चुअली निष्ठा का लेवल आप सोच सकते हैं कितना हाई लेवल का है। निष्ठा का लेवल यह है कि बाहर वाले कुछ बोलें, चाहे घर वाले, चाहे कुछ भी बोलें, मुझे भक्ति करना है, मैं करके रहूँगा बस। मेरा जो भगवान के साथ जो संबंध है उसके बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा। आई एंड कृष्णा एंड माई गुरु, बस। और वहाँ के बीच में जो कुछ भी आएगा हम उनकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि अभी फेथ हो चुका है ना, फेथ अभी बढ़ चुका है। मुझे पता है जीवन की रियलिटी क्या है, कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को पाना, यही जीवन का उद्देश्य है हमारा, राइट। तो बीच में जो भी विघ्न आ रहे हैं उनको सबको हटा देना है, राइट। तो ये चीज़ है। तो वो स्टेज तक पहुंचने में अभी देखो, अब सब खुद से सकते हो ना कि हम अभी कौन से स्टेज पे, हम निष्ठा के लेवल पे नहीं आए अभी हम, राइट। टाइम लगेगा अभी हमें। तो इसलिए अभी क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधु को संग करना है, उनके बारे में उनके लेक्चर को सुनना है और बुक रीडिंग करना है। प्रभुपाद की बुक रीडिंग करना चाहिए हमें डेली, और चैंटिंग अच्छे से ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, इससे फेथ स्ट्रांग आपका हो जाएगा, नॉलेज बढ़ेगा, फेथ स्ट्रांग हो जाएगा, अपने आप होगा। मैकेनिकली नहीं करना है ये चीज़ें, मैकेनिकली नहीं करना है, ये हृदय से अंदर अपने आप आ जाएगा ये। क्योंकि भक्ति जो है वो मैकेनिकली आप कर ही नहीं सकते। कितने दिन तक करोगे आप बताओ, कितने दिन तक करोगे? जैसे आपको बोले आप वाटर वाटर, पानी 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 बोलो, आप कितने समय तक बोल पाओगे? 1 घंटे 2 घंटे के बाद मुंह सूख जाएगा और फिर आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पानी में क्या रस है ही नहीं, वो टेस्ट है ही नहीं, टेस्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उसमें नेक्टर नहीं है, अमृत नहीं है, उसमें कोई मिठास नहीं है, राइट। उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। लेकिन जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण हम के जब करते हैं, कितना भी करते रहते हैं, हो सकता है थक जाते हैं, बट लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन लगता है। इसलिए तो हम इतना 16 माला कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई मटेरियल साउंड वाइब्रेशन नहीं है, ये क्या है, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है, राइट। भौतिक जगत का ये कोई आम साउंड वाइब्रेशन नहीं है, ये आध्यात्म जगत से आया है यही। और ये क्या है, सोल से कनेक्टेड है। यही रीजन है कि हम जो है लंबे समय तक जब कर सकते हैं। 24 घंटे हरिनाम कीर्तन होता है, 24 घंटे कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है बताओ? क्यों? क्योंकि ये सोल से रिलेटेड है, हमारे रियल चेतना से रिलेटेड है एक्चुअली, इसलिए व्यक्ति नहीं थकता है। लेकिन क्लास में हम जाते हैं, एक टीचर 1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ा देता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कब जाएगा ये क्लास से यार, फिर वो चीज़ रिपीट हो रहा है, अरे पिछली साल पढ़ा था फिर से वही पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, एक ही चीज़ को अगर मैं 10 बार भी बोलूँगा ना, तो हर बार आपको एक नया रस मिलेगा। हर बार एक नया रस मिलेगा। पदम पदम प्रतिपूर्णमत स्वादिनम, हर पद पद पर आपको नया मिलेगा। ये है द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड आध्यात्म जगत।
रिपीटेशन भी होगा। देखो हरे कृष्ण महामंत्र सेम सेम हरे कृष्ण महामंत्र है, उसी को बार बार हम रट रहे हैं, उसी को बार बार हम चंड कर रहे हैं। बताइए, कोई नया नहीं करते, ऐसा नहीं कि आज कोई दूसरा मंत्र कल दूसरा मंत्र, वही चीज़, वही भगवान, उन्हीं को डेली दर्शन कर रहे हैं, वही है कि नहीं, सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी ऐसा नहीं लग रहा है, कभी ऐसा नहीं लगता कि यार वही तो भगवान है, कल ही तो देखा था, कल ही तो उनको जगन्नाथ को डेकोरेशन किया था, आज भी वही है। बताओ कभी लगता है प्रैक्टिकली? कभी ऐसा नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दीज थिंग्स आर नॉट मटेरियल, दीज थिंग्स आर स्पिरिचुअल। इसलिए सेम रिपीटेशन करने के बाद भी हर बार एक नया रस मिलता है और हृदय सेटिस्फाई हो जाता है। तो प्रैक्टिकली वी कैन फील एक्चुअली, दैट इज वाई सो मेनी पीपल, थाउजेंड एंड थाउजेंड पीपल्स, दे आर एक्सेप्टिंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड प्रैक्टिसिंग वेरी वेरी नाइस, सीरियसली, सिंसियरली। कुछ तो इसमें है एक्चुअली, जैसे करने तो छोड़ देते कब का, है कि नहीं? हाँ, सो बिकॉज बिकॉज दिस इज बियॉन्ड मटेरियल हैप्पीनेस। तो ये है। तो जब व्यक्ति की जब निष्ठा हो जाती है तब फिर क्या आती है? फिर रुचि आती है, फिर रुचि, हाँ, व्यक्ति के फिर इंटरेस्ट आने लगता है। फिर निष्ठा जब फेथ जब हो तब जाके फिर इंटरेस्ट आता है, फिर मतलब फिर रुचि आती है कि नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब रुचि जब व्यक्ति की जब इंटरेस्ट जब आने लगता है, इंटरेस्ट, जैसे देखो हर व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे किसी व्यक्ति का डीटी वर्कशॉप में इंटरेस्ट है तो है, किसी व्यक्ति को कुकिंग करने में इंटरेस्ट होता है, किसी व्यक्ति को सर्विंग में, किसी व्यक्ति को गाने में, किसी को बजाने में, किसी व्यक्ति को बुक रीडिंग करने में। तो अलग अलग इंटरेस्ट होता है, रुचि आ गई। और भक्ति मतलब होता है कि आपका किसी न किसी एक चीज़ के प्रति इंटरेस्ट आ जाना चाहिए, किसी न किसी, कम से कम एक। जैसे उसमें बोलते हैं भक्ति की नौ प्रोसेस हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये स्टेज हैं और 9 प्रोसेस होती हैं भक्ति की। वो कौन कौन सी हैं? श्रवणम, कीर्तनम, वैष्णव स्मरणम, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। श्रवणम, वैष्णव, श्रवणम, कीर्तनम, वैष्णव स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य आत्मनिवेदनम। राइट। तो श्रवणम मतलब हियरिंग, कीर्तनम मतलब चैंटिंग, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम, वैष्णव स्मरणम विष्णु को स्मरण करना, श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम, अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, पाद सेवनम मतलब भगवान की पूजा करना, लोटस फीट की पूजा करना, पाद सेवनम। फिर अर्चनम भगवान की विग्रह की पूजा करना, अर्चनम वंदनम दास्य भाव, साख्य फ्रेंडशिप, आत्मनिवेदनम मतलब पूरी तरह से शरण कर देना। तो सबका एक एक एग्जाम्पल भी है। जैसे श्रवणम का एग्जाम्पल कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम मतलब जो चैंटिंग मतलब जो बोल रहे हैं वो कौन है? चैंटिंग कीर्तन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम, विष्णु को कृष्ण ने स्मरण किया था प्रहलाद महाराज ने जब उनको बहुत सारे आघात दिए गए। पाद सेवनम, पाद मतलब पैरों की सेवा कौन करती है? लक्ष्मी जी। दास्यम, दास्यम सॉरी अर्चनम, अर्चनम अर्चन मतलब पूजा करना, कौन करते थे? पृथु महाराज। अर्चनम, वंदनम, वंदन किसने प्रार्थना की थी? अक्रूर, अक्रूर एंड अर्चनम वंदनम, दास्यम दास्य भाव हनुमान जी, साख्यम अर्जुन एंड आत्मनिवेदन बलि महाराज। तो इस तरीके से तो इसमें बोल रहे हैं कि ये अगर कोई व्यक्ति ये 9 की 9 ही प्रोसेस को फॉलो करता है तो उसका कहना ही क्या, वो तो पूरी तरीके से मतलब लिबरेट हो गया। लेकिन अगर मतलब इनमें से अगर हर प्रकार का अगर उसका टेस्ट आ गया, हर चीज़ के प्रति, श्रवण में भी रुचि है, कीर्तन में भी है, हर चीज़ में है उसका, लेकिन अगर 9 में से कम किसी एक में भी अगर इंटरेस्ट आ गया ना, किसी एक में भी आ गया, चाहे डीटी वर्कशॉप में आ जाए आपका, चाहे कीर्तन में आ जाए, चाहे प्रसाद में आ जाए। जनरली प्रसाद में तो सबका रुचि रहता है एनीवे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल भक्ति कर रहा है मतलब किसी न किसी एक चीज़ के प्रति आसक्ति होना ही पड़ेगी आपकी, नहीं तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। या तो भगवान का श्रृंगार करने में आपकी इच्छा होनी चाहिए, या भगवान के लिए भजन गाने में आपकी इच्छा हो जानी चाहिए, या कुकिंग करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। कुछ किसी बहुत सारे भक्त होते हैं जिनको कुकिंग करना अच्छा लगता है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी इच्छा हो सकती है, डांस करने में आपकी इच्छा हो सकती है, ड्रामा करने में इच्छा हो सकती है भगवान के लिए, बुक रीडिंग करने में इच्छा हो सकती है, लेक्चर हियरिंग में इंटरेस्ट, किसी न किसी एक के प्रति आपकी इच्छा अगर हो गई ना, तब बस आप जो है भक्ति में टिक जाएंगे और सस्टेन कर जाएंगे, है ना। तो वही एक है हम एक्चुअली। तो रुचि जब आ जाती है तो फिर उससे क्या होता है? आसक्ति, फिर आसक्ति आ जाती है, अटैचमेंट हो जाता है उसकी चीज़ के प्रति, अटैचमेंट हो गया अभी कि मतलब उसके बिना फिर आप रह ही नहीं पाओगे। जैसे गोपीज, दे कांट लिव इन 1 सेकेंड विदाउट कृष्णा, राइट। कितना बहुत हाई लेवल की बात है एक्चुअली, बहुत हम हाई लेवल पर जा रहे हैं। आसक्ति मतलब कि जिस दिन आपने भगवान का श्रृंगार नहीं किया तो, या जिस दिन मंगल आरती अटेंड नहीं की, जिस दिन आपने जप नहीं किया ना, तो आपको मन में ऐसा लगना चाहिए कि आज मेरा जीवन बेकार है, व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब ये जीवन किसी काम का नहीं है,
राइट। वो लेवल होता है आसक्ति, जिस दिन आपको लगे नहीं आज आज भगवान को मैंने नहाया ही नहीं, आज भगवान को आज श्रृंगार नहीं किया, राइट, तो वो है आसक्ति के भाव। मतलब भगवान के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं, आसक्ति हो जाती है उनके बिना। तब तो फिर जब आसक्ति हो जाती है तब भाव आ जाता है। भाव भाव मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे जगन्नाथ को देते थे तो पूरा फ्लैट हो जाते थे, मतलब अष्ट सात में बेकार आ जाते थे, मतलब होश खो बैठते थे, मूर्छित हो जाते थे। भाव की व्यवस्था ये है ट्रांसडेंटल लेवल। हृदय मतलब शरीर पूरा कंपन हो जाता था, मतलब पूरा हिलता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे, मुंह से भगवान का जगन्नाथ बोलना था लेकिन जगन्नाथ ही नहीं बोल पा रहे थे। मतलब ये चैतन्य महाप्रभु की हालत हो जाती थी। मतलब भगवान को जब देते थे तो जगन्नाथ मुंह से पूरा नहीं निकल पा रहा था और फ्लैट हो जाते थे। तो ये है ट्रांसडेंटल अष्ट सात्विक विकार एक्चुअली, जो कि हम अपने इस मेंटल प्लेटफॉर्म पर नहीं समझ पाएंगे एनीवे, क्योंकि ये बहुत प्योर लेवल पर है बात है। लेकिन मैं ये कंटेंट यहाँ पर आया इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आसक्ति के बाद फिर भाव की अवस्था होती है। जब चैतन्य महाप्रभु जब जैसे पुरी में गए थे तो बाहर से पूरे दंड प्रणाम किए तो वहाँ पूरे मूर्छित हो गए थे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने, जो कि उस समय 500 साल पहले की बात है, जब उस समय ये पुरी के हेड कमांडर थे, हेड मैनेजर, तो उनने फिर उनको उठाया फिर घर लेके जाए, फिर उसकी वो लंबी कथा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भगवान की मतलब जो ट्रांसेंडेंटल जो मैटर, देखो दो प्रकार की पागलता होती है, पागलपन दो प्रकार का होता है। एक होता है मटेरियली पागलपन मटेरियल मैडनेस, और एक होता है ट्रांसेंडेंटल मैडनेस। मटेरियल मैडनेस मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन की मैडनेस होती है, दारू पी लिए पड़े हैं बस राइट, सेंस ग्रेटिफिक बॉडी के लिए उसको बोलते हैं मटेरियल मैडनेस। व्यक्ति पागल है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, लस्टी है उसके लिए पागल है। दूसरी होती है ट्रांसेंडेंटल मैडनेस, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पागल है। तो एक्चुअली ये दोनों को समझना डिफिकल्ट है। आप देखिए नहीं, आप अगर दोनों पागल व्यक्ति को आपके सामने खड़ा कर देना तो आप नहीं पहचान पाओ कौन सा व्यक्ति मटेरियल पागल है और कौन सा व्यक्ति भगवान के लिए पागल है, आप नहीं पहचान पाओ। क्यों? दोनों कैसे होते हैं, एक सूर्य उदय के समान और सूर्यास्त के समान है दोनों एक्चुअली समझी बात, क्योंकि सूर्य उदय के समय भी सूर्य का कलर वैसा ही होता है जब सूर्यास्त के समय कलर होता है, एकदम सेम होता है। तो ये दोनों पागल व्यक्ति एक जैसे ही हैं, लेकिन बहुत अंतर है, एक सूर्योदय वाला है एक सूर्यास्त वाला है, राइट। तो दोनों में अंतर केवल इतना फिर भी समझ सकते हैं कैसे, कि जो ट्रांसेंडेंटल जो मैडनेस होता है ना वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, राइट, अपने आप में वो मगन रहता है। लेकिन जो ये वाले जो होते हैं ना पागल मटेरियल वाले, ये कि दूसरों को पत्थर भी फेंकते हैं कई बार, राइट, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे भी आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हैं। तो ये है ट्रांसेंडेंटल मैडनेस, चैतन्य महाप्रभु के अंदर वो थी एक्चुअली। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा कभी कभी भगवान का नाम लेते थे तो जगन्नाथ का नाम लेते थे, राधा रानी का जब नाम लेते तो कभी कभी रो पड़ते थे, बहुत ज़्यादा आंसू आते थे एक्चुअली, अपने आप को रोक ही नहीं पाते थे, है ना। कई बार बहुत ज़्यादा हंसते थे, पागलों की तरह हंसते थे, लोग सोचते यार क्या हो गया इनको, है इस तरीके से जो। और कभी कभी कुछ बोलते नहीं थे, कभी कभी कुछ नहीं बोलते थे, कभी कभी खाते नहीं थे। तो ये है ट्रांसेंडेंटल मैडनेस जो बहुत हाई लेवल पर है एक्चुअली। और जब व्यक्ति भाव की अवस्था में आए थे तब फिर लास्ट आता है जो जीवन का जो अल्टीमेट जो पर्पज़ है हर व्यक्ति का, हमारा जो भक्ति हम कर रहे हैं वो है प्रेम। जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, जब व्यक्ति भाव की अवस्था पर जब पहुंच जाता है तब समझ लेना चाहिए कि हाँ उसका भगवान के प्रति प्रेम डेवलप हो गया है, प्रेम। तो दैट इज लव। तो लव जो है अल्टीमेटली जो है हमारा